मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सनसनीखेज बयानों से खुद को सुर्खियों में रखते हैं और सनातन धर्म का अपमान करते हैं। सारंग ने दिग्विजय सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे पर मंत्री सारंग ने कहा कि शाह सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लेने और सहकारिता को मजबूत करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार दुग्ध संघों का नेशनल डेयरी के साथ MOU होगा, जिससे मिल्क रूट और श्वेत क्रांति में बड़ा फायदा होगा। गुना की घटना पर मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश को उचित ठहराया जा सकता है। गुना की घटना पर मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि त्योहारों और हिंदू यात्राओं को रोकने की कोशिश नहीं की जा सकती। हर समय सेंसेशनल बयान देकर अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। वो व्यक्ति जिसने हर समय सनातन का अपमान किया हो, पहली बार भगवा आतंकवाद जैसा वो शब्द जिससे संपूर्ण सनातन बदनाम होता है, ये सबसे पहले यदि किसी ने बोला तो वो दिग्विजय सिंह जी ने बोला। अफजल को अफजल गुरु कहना, हाफिज सईद को जी लगाकर उसको महिमा मंडित करना, जाकिर नायक जैसे विघटनकारी को मंच पर जाकर गले लगाकर उसको सम्मान देना, बाटला हाउस जैसे एनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह लगाना, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाकर हमारी सेना और सैनिकों का अपमान करना। दिग्विजय सिंह जी हर समय देश को तोड़ने वाले बयान देते हैं। पाकिस्तान के मंच पर जाकर पाकिस्तान की तारीफ करना, पाकिस्तान परस्ती की बात करना, बदनाम करने की यदि कोशिश दिग्विजय सिंह करेंगे तो ये चलेगा नहीं। वो हर समय हमारी और हमारी विचारधारा पर बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इस तरह बयान देकर वो हो सकता है सुर्खियों में तो आ जाएं, परंतु इस तरह के बयान देकर वो विचार को बदनाम नहीं कर सकते। दिग्विजय सिंह जी हर समय देश को तोड़ने, उन्माद फैलाने का काम करते हैं। मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं। क्या लगता है 2 दिन पहले उनका यह सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह जी सहकारी सम्मेलन में भोपाल पधार रहे हैं। राज्य के चयनित प्रतिनिधि आज इस सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां एक और सहकारिता को मजबूत करने का लक्ष्य संकल्प तो हम लेंगे ही, उसके साथ ही NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ आज मध्य प्रदेश सरकार का दुग्ध संघों का एक MOU होना है, जिसके माध्यम से अब हमारा जो मिल्क आंदोलन है वो और ऊपर जाएगा और गांव-गांव में हर एक व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़कर जहां एक तरफ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, तो ये हमारा जो मिल्क रूट है, जिसको कि श्वेत क्रांति कहते हैं, उसमें भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। हम सब बहुत उत्साहित हैं। अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता के नए आयाम हम स्थापित करेंगे। पोस्टर लगाए ये तो जनता ने लगाए, हमें नहीं मालूम किसने लगाए, पर इस तरह से बिना तथ्य के भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोगों के नाम जोड़ रहे हो और उस संवेदनशील विषय पर जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो दिग्विजय सिंह को रखनी चाहिए, चाहे वो उम्र का, चाहे अपने राजनीतिक कद का, राजनीतिक अनुभव का, कुछ तो ध्यान रखें। केवल सुर्खियों में आना है तो इस तरह से बयान देना निश्चित रूप से ये बचपना भी है और देशद्रोह की श्रेणी में भी आता है।